मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बाजार से फिर 1800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है और अब विपक्ष सरकार की आर्थिक नीतियों पर लगातार हमला बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के बढ़ते कर्ज, बिगड़ते वित्तीय संतुलन और उस सियासी घमासान की जिसने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बाजार से बड़ा ऋण उठाया है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। सरकार आज कुल 1800 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। इसमें 1200 करोड़ और 600 करोड़ रुपए के दो अलग अलग राज्य विकास ऋण यानी STL शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले अप्रैल महीने में भी सरकार बाजार से 4600 करोड़ रुपए का नया कर्ज उठा चुकी है। यानी सिर्फ कुछ ही हफ्तों के भीतर प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपए का नया बोझ बढ़ गया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने 7.86% मध्य प्रदेश सरकार विकास ऋण 2042 के तहत 1200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किया है। इस बॉन्ड की अवधि 16 साल रखी गई है और इसकी मैच्योरिटी 15 अप्रैल 2042 की होगी। निवेशकों को इस पर 7.86% वार्षिक ब्याज मिलेगा और हर ब्याज हर साल 15 अप्रैल और 15 अक्टूबर को दिया जाएगा। यानी सरकार आने वाले 16 साल तक इस कर्ज पर ब्याज चुकाएगी। यह पूरी प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के मुंबई कार्यालय के माध्यम से ई-कुबेर सिस्टम पर ऑनलाइन नीलामी के जरिए पूरी की गई है। सरकार का कहना है कि यह पैसा प्रदेश की विकास योजनाओं, सड़क, बिजली, पानी और अन्य परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सरकार को बार बार कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि बिना उधारी के काम नहीं चल सकता? क्योंकि आंकड़े खुद बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 4,14,611 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। इसमें बाजार से लिया गया ऋण, केंद्र सरकार से प्राप्त कर्ज, वित्तीय संस्थानों से लिया गया पैसा और अन्य देनदारियां शामिल हैं। यानी प्रदेश लगातार कर्ज के बोझ तले दबते जा रहा है। इधर कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार पूरी तरह कर्ज के सहारे चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का सिर्फ एक ही मिशन है, कर्ज, करप्शन और कमीशन। कांग्रेस का कहना है कि सरकार हजारों करोड़ रुपए का कर्ज तो ले रही है, लेकिन कई विभाग अपने आवंटित बजट तक खर्च नहीं कर पा रहे। यानी एक तरफ उधारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं और विभागों में वित्तीय प्रबंधन कमजोर नजर आ रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब विभाग बजट खर्च ही नहीं कर पा रहा तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में कर्ज लेने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? क्या विकास के नाम पर सिर्फ आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है? अब सरकार की तरफ से भी सफाई दी जा रही है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने, नई परियोजनाओं को पूरा करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत है। सरकार का दावा है कि यह कर्ज प्रदेश के विकास में निवेश के तौर पर लिया जा रहा है ताकि भविष्य में राज्य को इसका फायदा मिल सके। लेकिन आम जनता के मन में अब चिंता बढ़ती जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर लगातार कर्ज बढ़ता रहा तो आखिर इसका बोझ कौन उठाएगा? क्या आने वाले समय में टैक्स बढ़ेंगे? क्या सरकारी योजनाओं पर असर पड़ेगा और क्या प्रदेश की आर्थिक हालत और ज्यादा कमजोर हो सकती है? आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लिया गया कर्ज सही तरीके से विकास कार्यों में लगाया जाए तो इससे प्रदेश को फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर वित्तीय प्रबंधन कमजोर रहा तो बढ़ती उधारी भविष्य में बड़ा संकट भी बन सकती है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर सरकार विकास के लिए कर्ज ले रही है या फिर पुराने खर्चों को संभालने के लिए नई उधारी का सहारा लिया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है तो दूसरी तरफ प्रदेश पर कर्ज का पहाड़ लगातार बढ़ता जा रहा है।
फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में यह मुद्दा अब तेजी से गर्मा चुका है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सरकार अपने फैसले को विकास के लिए जरूरी बता रही है, लेकिन जनता अब जवाब चाहती है कि आखिर करोड़ों का यह कर्ज प्रदेश को आगे बढ़ाएगा या फिर आने वाले समय में आर्थिक बोझ और बढ़ जाएगा।